टिकारी और कोच की जनता से हमारा लगाव है, यही ये दर्शाता है कि 45 डिग्री तापमान में चिलचिलाती गर्मी में भी इनके साथ खड़े हैं। हम एक आश्वासन चाहते हैं विधायक जी आपसे कि सरकार के पास इस बात को रखिए कि आप टिकारी का जो ब्लॉक हो, जो मनरेगा कार्यालय है, जो अनुमंडल है, जो आपके एरिया में आता है, चूंकि अनुमंडल में दूसरे विधायक का भी क्षेत्र आता है, तो हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हावी नहीं हो और आपके जनता को सारा सुख सुविधा मिले, बगैर घूसखोरी का मिले। इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। मैं इस वक्त टिकारी और टिकारी पटना जो पथ है उसका कौन सा जगह है ये? गुलेरिया चक। देखिए 45 डिग्री तापमान है, 45 डिग्री तापमान है। और हम बार बार कहते हैं कि इस इलाके के विकास पुरुष डॉक्टर अनिल कुमार हमारे साथ हैं। आप समझिए इस बात को कि जनता से, वोटर से और जो रिश्ता होता है एक विधायक का, एक नेता का, ऐसा ही होता है कि जो हर दुख दर्द में खड़ा रहने वाला, सुख दुख में खड़ा रहने वाला डॉक्टर अनिल कुमार ने एक नया आयाम को स्थापित किया है। मगध में चर्चा होता है, हम हर जगह घूमते रहते हैं, हर जगह चर्चा होता है कि भाई हम तो ऐसे आदमी को तो देखा ही नहीं है, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, जब इस चिलचिलाती धूप में अनेक मंत्री विधायक एसी में हैं, ये अपने क्षेत्र में घूम करके हाल चाल जानने का प्रयास करते हैं। कहीं आग लग गया हो, कोई डूब के मर गया हो, किसी को लार लग गया हो, ये और दिन रात चिंतित रहते हैं, लगे रहते हैं। सर ये बताइए कि आप गुलेरिया चक में हैं और हमको जानकारी मिली, चूंकि हम भी जहानाबाद की ओर जा रहे थे, एक मामला है। देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठाते रहते हैं, चाहे कोई भी आदमी हो। तो हमको एक सूचना मिली थी कि व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इंदिरा आवास में घूसखोरी हो रहा है और इसमें सारे लोग का संलिप्तता है। नाम किसी का हम नहीं लेंगे। सर ये बताइए कि आप आए हैं सुख दुख में, चिलचिलाती गर्मी है, 45 डिग्री तापमान है, लहर दोपहरिया है और ऐसे भी आप घूम रहे हैं, क्या मामला है बताइए सर। देखिए हम तो इधर लगातार 8-10 दिनों से क्षेत्र में हैं और अभी तो इसलिए रुके यहाँ पर कि बालेश्वर प्रसाद जी छठ के पूर्व संध्या पर पानी में डूबकर मर गए थे और जो छठवर्ती लोग हैं उन्हीं के लिए अपना तालाब में साफ़ सुथरा कर रहे थे। इसी बीच दुखद मौत हो गया था, तो हमें जानकारी ले रहे थे कि अभी तक उनका पैसा जो आपदा से मिलता है वो मिला कि नहीं। तो इसी बीच हम जिलाधिकारी से बात किए, त्यागराजन साहब से, और उन्होंने कहा कि तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिस पर हम बोलते हैं और यहाँ का जिलाधिकारी तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं। तुरंत कार्रवाई होगा। मैं समझता हूँ 2-4 दिनों में इनका जो आपदा से पैसा है वो 4-5 लाख रुपया है, तुरंत इनको मिलेगा और इनके परिवार को कुछ राहत मिलेगा उससे। देखिए गर्मी में जहाँ तक आने की बात है तो हम आपको बताना चाहते हैं, रात में हमारी इच्छा की, रात में जब हम घूम रहे थे इलाका में, 1:30 बजे रात तक हम शादी विवाह में घूम रहे थे, तो ठीक 12:30 बजे रात में हम हॉस्पिटल में चले गए टिकारी। रात में, आज रात की बात बता रहे हैं। और रात में 12:30 बजे हम अस्पताल चले गए कि अस्पताल में हमारे गरीब लोगों को क्या हाल है, अगर गरीब लोग चला आवे तो इसका क्या होगा। तो हम संतुष्ट पाए, जो सरकारी अस्पताल है, जो व्यवस्था है, हम संतुष्ट पाए कि 12:30 बजे 2 मरीज हमारा मिला। एक इमरजेंसी मरीज था जो टिकारी के बगल के था, जिसकी कोई महिला को आग लग गया था, वह देखे कि भर्ती है, 2-3 परिवार उसका है। एक देखिए कि बगल में लोधीपुर गांव है, लोधीपुर से डिलीवरी केस तुरंत आया था। हम डॉक्टर को भी खोज, डॉक्टर भी हमको 12:30 बजे रात में मिल गए और जो नर्सेज थी 4-5 नर्स भी हम भेंट हो गई। और देखे कि अस्पताल में कम से कम रात में भीषण गर्मी में और लोग ड्यूटी कर रहे हैं, मुझे प्रसन्नता हुई। और वह प्रसन्नता इसलिए हुई कि वहाँ के जो प्रभारी हैं, हम जनता से पूछ कर प्रभारी को हम वहाँ एक रहे थे। एक अचानक वो सदा सब चीज़ ठीक कर नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो सामर्थ्य है, बेचारे 10 घंटा 12 घंटा डेली अस्पताल में बैठ करके, और वो मिश्रा जी बैठ करके अस्पताल को संचालन करते हैं। और हम इसी इलाका में घूम रहे हैं, हम सब जगह देखते हैं कि कहाँ कहाँ, जैसे अभी टिकारी में
बड़ी विकट स्थिति आज पानी का देखे। कल हम रात में दौड़ रहे थे तो देखे कि वो आपका जो ट्रांसपोर्ट जहाँ पर बस स्टैंड है वहाँ कोई पानी पिला रहा है दौड़ दौड़। कहा कि हम पानी खरीद के ला रहे हैं। हम कहाँ से ला रहे हो? तो पानी हम लोग अपना चंदा करके पानी पिलाते हो। तुरंत हमने आज कहा और तुरंत कल नहीं तो परसों से काम लगेगा। 8-10 जगह हमने प्याऊ के बनवाने का आदेश दिया और तुरंत वह बस स्टैंड पर, वह हॉस्पिटल के पास, वो जो नया पार्क बनवाए हैं वो पार्क के पास, बिलहरिया मोड़ के पास, थाना के पास, इस सब जगहों पर हमने कहा है कि 8-10 को प्याऊ हमको 1 सप्ताह के अंदर तैयार होना चाहिए। अब हमको आश्वासन मिला है कि परसों से वो काम लगेगा और नगर में पानी की किसी तरह की समस्या नहीं होगी। तत्काल हमको ये भीषण गर्मी में जहाँ 45 डिग्री बता रहे हैं वो पानी की समस्या उसको दूर करने का हमने वहाँ प्रयास किया है और अन्य कार्य भी हम अपने काम में लगे रहते हैं। पानी का समस्या कितना दिन में सर माने वो उपलब्ध हो जाएगा जनता को? वो 4-5-6 दिन में, 4-5-6 दिन में हम पूरे शहर में प्याऊ भरवा दे रहे हैं बनवा करके। जो 2-3 खराब है उसको भी चालू करवा रहे हैं और 6-7 नया प्याऊ सैंक्शन करा दिए हैं कि तुरंत उसका काम कल नहीं तो परसों से वहाँ लग जाएगा। हम अन्य काम भी जो भी समस्या है, अभी तो पावर का प्रॉब्लम हुआ है। चूँकि पावर का प्रॉब्लम आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, या राज्य स्तर पर पावर का प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग लगे रहते हैं कि पावर का दिक्कत नहीं हो भीषण गर्मी में। धन्यवाद सर। देखिए आप जानिए हम बार बार कहते रहते हैं, बहुत लोग का फोन विधायक जी के पास जाता है, अपने उठाते हैं। बहुत जनता का देखिए अभी ब्लॉक में हमको 2-3 गो मुखिया मिले, मुखिया प्रतिनिधि मिले जिनकी पत्नी मुखिया है, जिनकी माँ मुखिया है। हमको कह रहे थे कि झा जी व्यापक रूप से कमीशन खोरी है, हमको नरेगा में हमारा काम नहीं हो रहा है और हर जगह पर हम भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते रहते हैं। चाहे जन वितरण की बात हो, अभी कल परसों एक हुआ था उसमें बहुत सारा मामला उठा था इन लोग का। हम कहना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, चूंकि हमारे विधायक जी जनता ने 4 बार इनको मैंडेट दिया है, 4 बार विधायक बनाया है और ये हमेशा कहते हैं कि जीत हार अलग की बात होती है, टेकारी और कोच की जनता से हमारा लगाव है। यही ये दर्शाता है कि 45 डिग्री तापमान में चिलचिलाती गर्मी में भी इनके साथ खड़े हैं। हम एक आश्वासन चाहते हैं विधायक जी आपसे कि सरकार के पास इस बात को रखिए कि आप टेकारी का जो ब्लॉक हो, जो मनरेगा कार्यालय है, जो अनुमंडल है जो आपके एरिया में आता है, चूंकि अनुमंडल में दूसरे विधायक का भी क्षेत्र आता है, तो हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हावी नहीं हो और आपके जनता को सारा सुख सुविधा मिले, बगैर घूसखोरी का मिले। इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए हम लगातार बोलते हैं जनता को और इन लोगों के ही मन में कहीं ना कहीं भय बना रहता है कि हमको पैसा नहीं देंगे नाम कट जाएगा। हम डेली आ रहे हैं, एक दिन बीच करके आते हैं, ब्लॉक से लेके वहाँ तक रहते हैं और जनता से हम आग्रह करते हैं रोज़ कि आप इंदिरा आवास में एक नया पैसा मत दीजिए। कटने का डर हो तो विधायक आपके पीठ पर खड़ा है, आप ला के हमको दीजिए कि मेरा BPL में नाम था, मेरा काट दिया गया और पैसा मांगा जा रहा है। 5-7 लोग हमको लिख के दीजिए कि पैसा मांगा जा रहा है। पैसा ठीक नहीं भी अगर आप लिख के दे रहे हैं तब कान में तो हमको कह सकते हैं कि इंदिरा आवास में हमको 30,000 रुपया मांगा जा रहा है, 10,000 मांगा जा रहा है। हम गरीब आदमी हैं, नहीं देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो मनुष्य की प्रवृत्ति हो गया है पैसा देने का, ये सबसे खराब है। भ्रष्टाचार सिर्फ ऊपर से नहीं रुक सकता है, नीचे से भी रुका है। ये हम लगातार गुहार लगाते हैं कि इंदिरा आवास में पैसा आप क्यों दे रहे हैं? आप बताइए कि साहब इंदिरा आवास में पैसा किसे दिया है? चारों तरफ घूम के कहते हैं, जिस गांव में जाते हैं हम वहाँ पूछते हैं कि आप पैसा दिए हैं बताइए, लेकिन कोई आदमी तैयार नहीं है बोलने के लिए। यह भय दूर करना होगा, या आपको इस तरह का माहौल बनाना होगा कि इंदिरा आवास का पैसा और कोई हमको लिख के दे, 4-5 आदमी लिख के दे, इंदिरा सहायक पर लिख के दे, वीडियो पर लिख के दे, किसी पर दे, हम लिख के देने के जो तैयार हैं जांच के लिए, उनकी जांच को डीएम जांच करें। यह होना चाहिए। धन्यवाद सर। देखिए गया में निजाम बदल गया, नए जिलाधिकारी आए हैं, मैं खुद उनसे मिला हूं और हमसे हमारे काम करने तरीके से प्रभावित रहते हैं। हम देवघर गए हुए थे, वहाँ वो रोपवे पे बहुत सारे लोग फंस गए थे। व्यक्तिगत तौर पर बुला करके हमको चेंबर में हमसे पूछ रहे थे कि कैसे लोग मरे, कितने लोग मरे। हमारे काम से प्रभावित रहते हैं, हम उनको फीडबैक देते रहते हैं। देखिए एक व्यक्ति जिला को नहीं सुधार सकता है। अभी मैं प्यारे चक जा रहा हूं, प्यारे चक कोच में पढ़ता है, वहां का एक आदमी टेंट में रह रहा है, उसका मेरे पास फाइल है, लिस्ट में उसका नाम है, उसको नाम काट दिया गया है, नाम काट दिया गया है। एक ही जवाब लोग का DDC का और BDO का कि मुख्यमंत्री में दे देंगे। भाई मुख्यमंत्री में आप 8 महीना बाद दीजिएगा, बरसात में क्या करेगा? क्षेत्र के मालिक जनता ने 5 सालों के लिए ताला और चाबी डॉक्टर अनिल कुमार को सौंप दिया है। हमारे ऐसे पत्रकार इनके साथ खड़े हैं, हमारा इनसे रिश्ता एक वोटर का, एक भाई का है।
कहीं पर भी अगर होगा मैं सवाल उठाने का काम करूंगा। और कोच और टिकारी के जनता से मैं कहना चाहता हूं, कहीं पर भी आपको लगता हो कोई पदाधिकारी हो, कोई बिचौलिया हो, आप हमको बताइए, हमको फोन कीजिए। हम जिलाधिकारी को बताने का काम करेंगे, अपने विधायक को बताने का काम करेंगे, अपने गार्जियन को बताने का काम करेंगे। और जमीन रूप से जो भ्रष्टाचार है, अपने बिचौलिया को बढ़ावा मत दीजिए और हमको बताइए और एक स्वच्छ समाज का निर्माण कीजिए। यही आपसे अभिलाषा है। आप सबका धन्यवाद। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए टिकारी से धन्यवाद।